मैं अरविंद सर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ, प्राचीन इतिहास। इससे पहले मैंने 7 से 8 वीडियो आपको अपलोड कराई हैं, जो प्राचीन इतिहास से पहले जो भी था उसमें करा दिया है, आप जाकर देख सकते हो। प्राचीन इतिहास कहाँ से शुरू होता है? तो ये प्राचीन इतिहास आपका शुरू होगा वैदिक काल से। वैदिक काल से कहाँ तक चलेगा प्राचीन इतिहास? वैदिक काल से चलेगा आपका राजपूत काल तक। ठीक है ना? वैदिक काल से कहाँ चलेगा? राजपूत काल तक। तो आज हम आपको वैदिक काल शुरुआत करेंगे। वैदिक काल, वैदिक काल, तो इसकी जो डेट है वो आप लिख लीजिए वैदिक काल की। तो ये आपका चला 1500 ईस्वी से लेके, सॉरी बीसी, 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक। ठीक है, ये इसका काल पीरियड है। ये अक्सर घर के परीक्षा में पूछ लिया जाता है। वैदिक काल 2 भागों में बटा हुआ है। 2 भागों में बटा हुआ है। एक है ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। एक है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल आपका 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक चलता है। और उत्तर वैदिक काल चलता है आपका 1000 से लेके 600 बीसी। ठीक है, तो वैदिक काल समझ गए होंगे आप कि वैदिक काल 1500 से 600 बीसी, ये 2 भागों में बटा हुआ है। ऋग्वैदिक काल आपका 1500 बीसी से 1000 बीसी, और ये आपका उत्तर वैदिक काल, ये आपका चलेगा 1000 बीसी से 600 बीसी। बात करते हैं वैदिक काल के निर्माता, यानी कि वैदिक काल कहाँ से शुरू होता है, इसका निर्माण किसने किया? तो वो थे आर्य। बात आती है ये कहाँ से आए? ये आपके हो गए निर्माता। कहाँ से आए? आर्य कहाँ से आए? मध्य एशिया से। लिखते जाइएगा आप नोट्स के रूप में, शॉर्ट फॉर्म में लिखते जाइए। शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनवाया है आपका, और शॉर्ट फॉर्म में ही लिखते जाइए। मध्य एशिया से आए, कहां पर आए? कहां पर सबसे पहले आए? एक स्थान है पंजाब, सब लोग जानते होंगे पंजाब। पंजाब में आए थे। इसको पहले सप्त सैंधव प्रदेश बोलते थे। सप्त सैंधव प्रदेश, यहाँ पर आए थे सप्त सैंधव प्रदेश। ये पंजाब और हरियाणा वाला जो इलाका पड़ता है वो कहा जाता था सप्त सैंधव प्रदेश। इनकी भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा संस्कृत। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। किसकी भाषा थी? ये आर्यों की भाषा थी। इनकी भाषा क्या थी? संस्कृत। प्रिय पशु क्या था? गाय। प्रिय पशु गाय क्या थी? प्रिय पशु, लिख लेना आप। इसमें मुख्य व्यवसाय क्या करते थे? यार आर्य का मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य करना। कृषि, क्योंकि उत्तर वैदिक के लास्ट तक जाते जाते
लोहे का आविष्कार हो चुका था और लोहा कृषि कार्य में एक क्रांति लेकर के आया। लोहे के माध्यम से कृषि में एक क्रांति आई। जब लोहे का आविष्कार हुआ तो एक युग चेंज हुआ और कृषि में बहुत ज्यादा प्रगति होने लगी, क्योंकि लोहा एक मजबूत धातु है जिसके माध्यम से हम कृषि करते हैं। ठीक है ना। इसके बाद लिखिएगा, नोट कर लिया होगा आपने। लिखिएगा, वैदिक समाज। वैदिक समाज बहुत अच्छे से डिफाइन करूंगा इस टॉपिक को मैं आपको। वैदिक समाज क्या था, देखिएगा। जो वैदिक समाज था पहले कर्म के आधार पर था। किसके आधार पर था? कर्म के आधार पर। कर्म पहले सबसे ऊपर क्या था? सबसे ऊपर गॉड, प्रभु को मानते थे, भगवान को मानते थे। ठीक है ना। आप ईश्वर कह सकते हो, अल्लाह कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है ना। भगवान को जिस रूप में मानते हो, गॉड। दूसरे नंबर पर कौन था? ब्राह्मण। ब्राह्मण। और तीसरे नंबर पर क्षत्रिय। और चौथे नंबर पर वैश्य। और पांचवें पर शूद्र। शूद्र। गॉड को तो हटा दीजिए, तो चार थे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। गॉड एक काल्पनिक मानते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सबसे ऊपर कौन था? ब्राह्मण। यानी कि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन था? ब्राह्मण था। उसके बाद कौन था? क्षत्रिय था। उसके बाद कौन था? वैश्य था। उसके बाद शूद्र। शूद्र सबसे निम्न श्रेणी में रखा गया है, जो कि अच्छा, ब्राह्मण का कार्य क्या था? ब्राह्मण क्या करता था इस समय? ये इंपोर्टेंट होता है आपके लिए। ब्राह्मण करता था यज्ञ। यज्ञ का कार्य कौन करता था? यज्ञ कराना, करना, यज्ञ करना ब्राह्मण का कार्य था। क्षत्रिय का कार्य क्या था? युद्ध करना। युद्ध करना क्षत्रिय का कार्य था। वैश्य का कार्य था व्यापार करना। और शूद्र का कार्य था सेवा करना। इन तीनों वर्ग की सेवा करना, ये शूद्र का कार्य था। शूद्र का कार्य एक और था। शूद्र का कार्य एक और था कृषि कार्य। कृषि कार्य कौन करता था? शूद्र करता था। ठीक है। ये वैदिक समाज था आपका, जो चार भागों में बटा हुआ था। यज्ञ करना, युद्ध करना, व्यापार करना, सेवा करना और कृषि कार्य करना। पहले ये कर्म के आधार पर था। किसके आधार पर था? कर्म के आधार पर। और धीमे धीमे जैसे ही युग बीतते गया, यानी वैदिक काल का लास्ट समय आया, तब तक ये किसके आधार पर हो गया? यानी कि एक तरीके से आप कहोगे कि जिस कास्ट में जन्म लेगा वही वो कहलाएगा। जन्म के आधार पर हो गया। जन्म के आधार पर, तो जन्म के आधार पर हो गया। फिर इसी में जब जन्म के आधार पर हुआ तो इसी में क्या हुआ? आगे चलते चलते जातियों का निर्माण हुआ। जातियों का निर्माण, जो कि आज जातियों का पता नहीं कितनी जातियां हैं, लाखों हैं, कितनी है। कोई किसी जाति का, कोई किसी जाति का बना लिया है। वो सबसे पहले अगर देखा जाए तो मनुष्य किसके हैं? जब ये वैदिक काल समाज हुआ था, प्राचीन काल इतिहास शुरू हुआ था, उस समय व्यक्ति किसके आधार पर था? कर्म के आधार पर। जो कर्म जैसा करेगा वैसा ही कहलाएगा। अगर कोई क्षत्रिय के घर में जन्म लेता है और वो यज्ञ करता है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। वैश्य के घर में जन्म लेता है और वो युद्ध करता है तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। और शूद्र के घर में जन्म लेता है और वो यज्ञ करता है, जानता है, पढ़ना लिखना जानता है, तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। पहले कर्म का आधार था। फिर चलते चलते ये इसमें एक द्वेष भावना आई और ये किसके आधार पर कर दिया?
जन्म के आधार पर कर दिया। ठीक है ना। केवल मैं आपको वही फैक्ट करा रहा हूं जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इधर उधर का कुछ नहीं कराऊंगा, ना बताऊंगा आपको कुछ एक्स्ट्रा, कहानी नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, केवल वही फैक्ट कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला लिखिएगा, इसमें एक क्वेश्चन पूछ जाते हैं वैदिक काल में तो नहीं है, ये 6ठी शताब्दी से पूर्व में लास्ट है वैदिक काल, उसमें चला जाता है 6ठी शताब्दी से में कि यहाँ पे जो नदी थी, कुछ नदियों के नाम थे, नदी। ठीक है, ये नदी और पुराना नाम क्या था? झेलम, झेलम, झेलम का नाम था वितस्ता। वितस्ता ये होता क्या है, कभी कभी मेल के लिए आ जाता है, दे दिया है अलग अलग दे दिया जाए, फिर इसको मिलाइएगा, या ये पूछ लिया कि झेलम का पुराना नाम क्या था, डायरेक्ट वनडे एग्जाम में पूछ दिया जाए। ठीक है, वैसे अक्सर करके मेल में आता है, मिलान करने के लिए आता है, तो आप ये लिख लीजिए सब। व्यास, विपाशा, व्यास का विपाशा। चिनाब, अस्कनी, चिनाब, अस्कनी। सतलज, सतुद्री, सतुद्री, सतलज, सतुद्री। रावी, परुशडी, रावी, परुशडी। गंडक, सदानीरा, गंडक, सदानीरा। सरस्वती, घग्गर, सरस्वती घग्गर, ये नोट कर लीजिएगा आप। और एक थी सिंधु, सिंधु, सिंध, सिंध, जो कि सबसे ज्यादा चर्चा में रही है, ऋग्वैदिक काल में इसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। ठीक है ना, ये आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद लिखिए वैदिक काल के देवता। वैदिक काल के देवता, देवता तो सबसे इंपोर्टेंट देवता कौन थे? नंबर 1 पे इंद्र, इंद्र, ये आप जानते होंगे, पर यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक ऋग्वैदिक काल में सबसे अधिक किसकी चर्चा है? इंद्र की। कितनी बार है? 250 बार। इसके बाद किसकी चर्चा आएगी? अग्नि, अग्नि, इनकी 200 बार चर्चा है। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा एक देवता थे सोम, सोम, ये जंगल के देवता थे। सोम कहाँ के देवता थे? जंगल के देवता थे। ठीक, बस इतना ही है, 3 देवता याद रखना, ज्यादा और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अक्सर करके इंद्र और अग्नि के बारे में पूछा जाता है, सोम के बारे में पूछा जाता है, किसके देवता थे? जंगल के देवता थे। ठीक, इसके बाद लिखिए समतियां, यहाँ 3 समतियां थी, 3 थी, एक सवा थी,
सभा एक समिति थी, समिति, और नंबर 3 विदत, ये 3 थी। ये साधारण थी, साधारण, इसमें कोई भी आ जा सकता था। ठीक है, सभा कैसी थी? साधारण थी, इसमें कोई भी उच्च वर्ग का हो चाहे निम्न वर्ग का हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, भाग दे सकता था सभा में। और तुम्हारी समिति ये केवल उच्च लोगों के लिए थी, उच्च वर्ग के लोग, उच्च वर्ग के लोग ही भाग ले सकते थे। विदत, विदत और सभा, इसमें स्त्रियां भाग नहीं सकती थी। और सबसे इम्पोर्टेंट थी विदत, इसकी 122 बार चर्चा हुई है ऋग्वेद में। ठीक है, तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन सी समिति थी जिसमें स्त्रियां भाग नहीं लेती थी, तो वो समिति थी। ठीक है, और किस किस में भाग लेती थी? वो सभा और विदत थी। ये क्वेश्चन अक्सर करके पूछा जाता है। वैदिक काल में टैक्स क्या था? टैक्स, बलि, वैदिक काल में टैक्स था बलि। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम आपको इसी में थोड़ा सा और रह गया है, उसको आगे कराएंगे। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।